सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है कि ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे का आज दूसरा दिन है और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच में आज दूसरे दिन सर्वे की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मस्जिद के ऊपरी हिस्से का सर्वे होगा और उसके बाद मस्जिद के बरामदे का भी सर्वे होना है, छत के हिस्से का होना है और तालाब के आसपास के हिस्सों का भी सर्वे आज होना है। सर्वे की जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। अब देखना ये होगा जो विशेष कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे, जो विशेष लाइट की व्यवस्था आज की गई है, उससे क्या क्या भीतर से कैद होगा। ये बड़ी जानकारी, कल की तस्वीरें भी आपको याद होंगी। और आज की तस्वीर ये है कि सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हैं, हर एक एंगल से हर एक हलचल को दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वीरेश जी लगातार बने हुए और साथ ही नीतीश भी लगातार हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से सीधे वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, अभी की ताजा जानकारी बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। वीरेश जी, देखिए, मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी मौजूद हैं, जो कल भी नमाज अदा करने मस्जिद के अंदर गए थे जब ये सर्वे समाप्त हो गया था। मोहम्मद मोइन, जब कल आप नमाज अदा करने गए थे, सर्वे समाप्त हो गया था, तो एबीपी गंगा के दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं होगा जो नमाज अदा करने गया हो इस सर्वे के बाद और वहाँ अपनी आँखों से देखा हो और आँखों देखी तस्वीरें बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल मैं जब नमाज पढ़ने गया तो मेरे मन में भी एक उत्सुकता थी कि आखिरकार उस तहखाने को देखा जाए जिसमें कल सर्वे हुआ है। तो परसों जब मैं गया था तो मैंने देखा जो मेन दरवाज़ा है, जो कि लोहे का दरवाज़ा है, उस पर लोहे की एक सिकड़ी यानी जंजीर लगी हुई थी। बहुत पुरानी जंजीर थी जिसमें जंग सा लगा हुआ था, एक ताला लगा हुआ था बहुत पुराना। लेकिन कल जब मैं गया तो वहाँ जो जंजीर थी वो बदली हुई थी, यानी जिस पर जंग लगी हुई थी उसको बदल करके एक दूसरी जंजीर लगा दी गई थी और ताला भी बदल दिया गया था। ताला पुराने मॉडल का लगा हुआ है, यानी उसकी चाबियां जो होंगी वो अब कोर्ट कमिश्नर के पास होंगी, इसी वजह से ताला को बदल दिया गया था। जो लकड़ी के दरवाजे थे, लकड़ी के दरवाजों पर भी जो ताले लगे हुए थे, जो जंजीरें लगी हुई थी, वो भी बदल दी गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो सर्वे टीम है मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जा चुकी है। ऊपरी हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर नमाज अदा की जाती है। 3 टुकड़ों में ये हिस्सा है। सबसे अंदर गर्भगृह का हिस्सा है जहाँ पर पेश इमाम जो है वो क़यादत करते हैं, नमाज अदा कराते हैं। उसके बाद एक बाहर बड़ा सा बरामदा है। बरामदा इतना बड़ा है कि जहां 400 से 500 की कैपेसिटी में लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और सबसे पीछे के हिस्से में बड़ा सा आंगन है, इतना बड़ा आंगन है जहां 600 से 700 की संख्या में लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी आंगन में एक वजू खाना है और वजू खाने के बीचों बीच एक चौकोर आकार का एक तालाब भी है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो उछलती रहती हैं। चूँकि माना यह जाता है इस्लामिक नज़रिए से कि जिस तालाब में मछलियाँ हों, जीव जंतु हों, वहाँ का पानी पाक माना जाता है। तो लोग उसी पानी से वजू कर रहे थे, उसी पानी से मैंने भी वजू किया। तो आज जो ऊपरी हिस्सा है सबसे पहले वहीं पर सर्वे होना है और उसके बाद गुंबद का सर्वे होना है। क्योंकि गुंबद तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है वो कोर्ट कमिश्नर ने प्रशासन के लोगों से ये कहा है कि वहाँ आप लकड़ी या लोहे की सीढ़ियों का अरेंजमेंट कराइए ताकि ऊपर छत तक पहुँचा जा सके। क्योंकि छत तक पहुँचने के बाद ही जो है वो गुंबद का सर्वे हो सकता है, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो सकती है। लेकिन गुंबद तक सिर्फ सीमित संख्या में ही लोग पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन वहां पर है, मैंने आपको बताया कि कोई पक्की सीढ़ी नहीं है। जो लोहे या लकड़ी की सीढ़ी होगी उसके सहारे लोग ऊपर पहुंच पाएंगे। तो कई लोग इसमें बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं भी हैं, शायद वो लकड़ी या लोहे की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना चाहेंगे। तो जो कुछ खास लोग हैं, वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, वो ऊपर छत तक जाएंगे सीढ़ियों के जरिए, लोहे या लकड़ी की सीढ़ियों के जरिए। ये खास तौर पर बता दूं मैं। मोहम्मद मोइन, आप तो आंखों देखा हाल जो बता रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कल आपने सर्वे के बाद वहां गए, वहां लोगों से बात की, तो लोगों के मन में जो मुस्लिम पक्षकार थे या जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर क्या बातें हो रही? देखिए, परसों जब मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ मस्जिद की कैपेसिटी तकरीबन 1,500 लोगों के आसपास की है। मस्जिद का एक एक कोना जो है वो लोगों नमाजियों की भीड़ से भरा हुआ था। एक एक कोने में बैठ करके लोग नमाज अदा कर रहे थे, सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई थी। लेकिन कल जब सर्वे के बाद सबसे पहली नमाज हुई, ज़ोहर की नमाज हुई, ज़ोहर की नमाज यानी जो दोपहर की नमाज होती है उसे कहा जाता है, तो सिर्फ अंदरूनी हिस्से में ही नमाजी मौजूद थे और नमाजियों की संख्या सिर्फ 100 से 125 के बीच रही होगी, यानी 110
115 की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और मैक्सिमम टाइम जो ज़्यादातर लोग हैं वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे, चुपचाप लोगों ने नमाज अदा की, बाहर चले आए। कुछ युवा लोग जो है वो नमाज खत्म होने के बाद बाहर जो बरामदे और आंगन के बीच का हिस्सा है वहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू सिर्फ इसी बात को लेकर हो रही थी कि सर्वे टीम ने आज कहाँ सर्वे किया होगा। कयास लगाए जा रहे थे और चर्चा की जा रही थी, कोई जायज़ बता रहा था, कोई बता रहा था कि ये गलत है। तो अलग अलग एंगल पर सर्वे को लेकर ही चर्चा की जा रही थी, लेकिन मैक्सिमम लोग वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। नमाज अदा करने के बाद चुपचाप जो है वो मस्जिद से बाहर चले आए थे। संख्या कम होने की वजह क्या लग रही है? देखिए, जो जुमे की नमाज होती है वो विशेष नमाज होती है। विशेष नमाज में जो है वो मैक्सिमम लोग मस्जिदों तक जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। चूंकि इस बार का शुक्रवार खास था, जुमा खास था, सर्वे होना था अगले दिन से, इसलिए लोगों के अंदर उत्सुकता ज़्यादा थी। जो बाहर के लोग बनारस आए हुए थे वो भी पहुंचे हुए थे वहां पर, और मेरे मन में भी एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी। इसी वजह से मैं भी उसी मस्जिद में पहुंचा था, वहां मैंने भी नमाज अदा की और उस सारे हिस्से को देखने की मैंने कोशिश की जहां जहां पर सर्वे होना था। तो हर कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वे टीम जो है वो ऊपरी हिस्से में पहुंची है। 3 टुकड़े में ये हिस्सा है, पहला गर्भगृह है, दूसरा बरामदा है, तीसरा आंगन है और आंगन में ही वजू खाना भी है जहां बैठकर लोग। भाई ऐसा आपने धारा प्रवाह बोला कि पसीना छलछला गया इस गर्मी में, पसीना भी पोंछ लूं क्या? जी जी बिल्कुल, आप पसीना अब तक आप बोलते रहिए। जी जी बिल्कुल, आप पसीना पोंछ सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। टीम आज ठीक 8 बजे पहुंच गई थी, हालांकि कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। मुस्लिम पक्ष के 2 लोग थे, इनमें से एक वकील थे, एक पक्षकार थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। तो लगभग 8:10 के आसपास सर्वे शुरू हो चुका और ऊपरी हिस्से में सर्वे चल रहा है। भाई ऐसा आप बता रहे हैं कि गर्मी तो और यहाँ है ही, गर्मी और तापमान और पसीने, उमस सारा बढ़ गया। देखिए, जो मौसमी गर्मी है, मौसमी माहौल है वो तो गर्म है ही है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो भी काफ़ी गर्म है। लेकिन सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और कल से ज़्यादा सुरक्षा हमें कड़ी आज दिखाई दे रही है। जो सामने की सड़क दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन, वो ऐसा लगता है कि वहाँ अघोषित कर्फ्यू सा है। घोषित नहीं किया गया है कि कर्फ्यू लगा है, लेकिन सुबह 6 बजे से जब तक सर्वे खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। पैदल भी कोई सिक्योरिटी की बात की तो मैं सोर्सेज से खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को बता चुका हूं और कि इनपुट जो मिला है यहाँ काशी के प्रशासन को, बनारस को और साथ ही साथ इंटेलिजेंस की जो इनपुट है, या उपद्रव हंगामे की खबर है। और इस लिहाज से एक बड़ी अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ आप दिखा रहे हैं मोहम्मद मोइन। मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि वो आएँ और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाएं दर्शकों के पास। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हाईकोर्ट के मेरे एक मित्र हैं, मित्र का नाम है मोहन शर्मा। उन्होंने 1863 की कुछ तस्वीरें मुझे देर रात भेजी जो है, मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की थी। बाद में ये मुंबई ले जाई गई थी और वहां से ये लंदन से निकल करके वापस हम तक पहुंची हैं। तो 1863 की ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। मैं बढ़ा कर एक तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये दूसरी तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है 1863 की, यानी 150 साल पहले बाबा विश्वनाथ का धाम और ज्ञानवापी परिसर किस तरीके से था, ये एबीपी गंगा के दर्शक देख सकते हैं। ये तीसरी तस्वीर, ये है चौथी तस्वीर, ये 5वीं तस्वीर है, ये है 6ठी तस्वीर। देखिए किस तरह से गंगा का घाट कर दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गंगा का घाट वीरेश जी आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 150 साल पहले किस तरीके से बड़ा हो सकता है। ये बड़ा हो सकता है। अभी हम इसको सीधे अपने ब्यूरो ग्रुप पर भेज देते हैं और वहां से जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो फुल स्क्रीन पर इसे देख पाएंगे। देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये जो है ये बाबा विश्वनाथ के धाम जाने का ये उस वक्त का कॉरिडोर इस तरीके से हुआ करता था। ये देखिए, ये एक अन्य तस्वीर और ये है, ये देखिए यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये तस्वीर देखिए, सब 1863 की खींची और ये जगह है वो जो पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। ये पीछे का जो टीला और गुंबदनुमा चीज़ दिख रही है, ये गुंबद वही पुराना गुंबद है जो आज भी नजर आता है। यानी इस हिस्से से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसका सौंदर्य एक्सक्लूसिव तस्वीर। जी जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये एक तस्वीर है और ये देखिए ये एक तस्वीर है।
ये तस्वीरें तो तमाम ये जो तस्वीरें हैं वो एबीपी गंगा के दर्शक जो है, और ये शाम का नज़ारा जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से खींचा था। बनारस की सुबह तो मशहूर है ये पूरी दुनिया में, लेकिन बनारस की शाम कैसे होती है वो मैंने देखा कि मोहम्मद मोइन ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं। ये मोहम्मद मोइन इसे जल्दी से एबीपी गंगा के ग्रुप पे डालिए, क्योंकि टेक्निकल तरीके से और बेहतर तरीके से इसे दिखाया जा सके। एबीपी गंगा पर आप देखते रहिए। 1863 की अंग्रेजों के ज़माने की ये तस्वीरें हैं और इसे सेंड कर दिया, इसे भेज दिया एबीपी गंगा के ग्रुप पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने, और ये तस्वीरें जा चुकी हैं। और हमारी जो आउटपुट की टीम है, वहाँ जो पीसीआर की टीम है, एमसीआर की टीम है, इसे और ग्राफिक्स की टीम है, इसे और बड़ा करके और शानदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से 1863 की ये 12 तस्वीरें, जी हाँ, एबीपी गंगा की के स्क्रीन पर ये तस्वीरें कुछ देर में आपको दिखेंगी। मोहम्मद मोइन ने ये गंगा ब्यूरो पर ये 12 तस्वीरें डाल दी हैं। जी हाँ, 12 तस्वीरें एबीपी गंगा के ग्रुप पर मोहम्मद मोइन ने डाल दी हैं। अब से 5 मिनट के अंदर ये सारी तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये 1863 की तस्वीर है। जी हाँ, 1863 की तस्वीर है जिसे मोहम्मद मोइन ने भेजा है, और ये एक एक क्रम से इसे हम दिखा सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 तस्वीरें मोहम्मद मोइन। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन, आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बेहतर तस्वीरें 1863 अंग्रेजों के ज़माने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आपकी रिपोर्टिंग और आपके सोर्स का ही कमाल है। जो 1863 की तस्वीरें प्रयागराज से एक वकील साहब ने आपको भेजी है, और एबीपी गंगा के दर्शक यही तो चाहते हैं कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी केवल और केवल एबीपी गंगा के दर्शकों को मिले। और हमारी भी ये कोशिश है, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, नीतीश पांडे, सबका ये प्रयास है कि सबसे बड़ी तस्वीरें और सबसे पहले जो खबरें हैं वो पहुंचे। और बात आपने 1863 की, तो बात मैं भी 1995 की करूंगा। जी हाँ, ये वो साल अलग था, ये साल अलग है। उस वक्त मायावती की सरकार थी सूबे में, इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और साथ ही साथ उसकी सबसे खास बात यह है कि सर्वे उस जमाने में भी हुआ था। जी हाँ, सर्वे 1995 में भी कोशिश की गई थी। मई 1995 में भी चर्चा थी कि ज्ञानवापी का सर्वे होगा। तब भी मामला श्रृंगार गौरी मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन पूजन की मांग से ही जुड़ा था। तब याचिकाकर्ता थे मुकुंद नारायण सिंह और दूसरी तरफ के पक्षकार मस्जिद इंतजामिया कमेटी थी। तब भी विवादित परिसर को श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा बताया गया। वो 1863 की तस्वीरें हो या फिर 1995 की जानकारी हो।